हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने स्टार्ट किया सीरीज जिसमें कि हम स्टडी कर रहे हैं केमिस्ट्री के टॉप 500 प्लस क्वेश्चंस। ये सीरीज मेडिकल हो नॉन मेडिकल हो, जो भी टैट का एग्ज़ाम दे रहा है या सी टैट का एग्ज़ाम दे रहा है या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें कि केमिस्ट्री आती है, उन सब के लिए ये सीरीज़ होने वाली है बहुत बेनिफिट। ऑलरेडी हमने इसके 6 लेक्चर ले चुके हैं। अब आता है नेक्स्ट लेक्चर। हम करेंगे 500 क्वेश्चन टोटल। इसमें हम करें 25 क्वेश्चन पर डे। सो आज की क्लास होती है स्टार्टअप। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ ए लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। किसका सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट होता है? देखिए, अगर पीरियोडिक टेबल को देखा जाए तो डाउन द ग्रुप होता है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि बॉन्ड की लेंथ हो जाती है ज़्यादा, तो उसको ब्रेक करना हो जाता है इजी। तो डाउन द ग्रुप हो जाती है आपकी मेल्टिंग पॉइंट लो। तो देखते हैं सबसे डाउन द ग्रुप कौन सा आता है। ऑलरेडी सारे किस हैं? कैल्शियम के। ठीक है, कैल्शियम के हैलाइड्स हैं। तो इसमें आता है, सबसे पहले आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा नीचे कौन सा है? आयोडीन। तो सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? आयोडीन का। यानी ऑप्शन आपका आ जाता है ठीक सी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। Alkali metal have negative reduction potential and hence they behave as। देखो, ग्रुप 1 को बोलते हैं हम एल्कली मेटल। आपको पता है मेटल का क्या करेक्टर होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है। तो ये कैसा बिहेव करेगा? ये बिहेव करता है जैसे कि नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है इसका, तो ये बिहेव करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो हुए जो एक्सेप्टिंग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन हाउस आपने देखा होगा। देखो, हमारे एनवायरनमेंट में भी ग्रीन हाउस गैस होता है, जो कि क्या होता है, एटमॉस्फेयर को क्या बनाता है, उसके मुताबिक जैसे कि गर्म करता है, तापमान को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो हेल्प नहीं बोल सकते, ये हमें नुकसान पहुंचाता है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? अब देखिए, मीथेन है, वाटर वेपर है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सा नहीं है? देखिए, मीथेन तो होती है, मार्स गैस भी बोला जाता है। वाटर वेपर के बिना तो ये पॉसिबल नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड भी मेजर कंस्टिट्यूएंट में होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CO, और ये क्या है? पॉइजनस गैस। ये एक्चुअली आपके ग्रीन हाउस गैस का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो वैसे तो आप देखो तो आप सोचोगे कि वाटर तो हेल्पफुल ही होते हैं, वाटर का क्या नुकसान होता है? तो वाटर वेपर के वजह से ही ये चीज़ें प्रोसेस होती हैं। अगर वाटर वेपर नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। डाउस प्रोसेस इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ। डाउस प्रोसेस किसके एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है? देखिए, इससे क्या किया जाता है, आपके ऑक्साइड्स होते हैं उससे, जैसे कि कैल्सिनेशन मेथड से क्या किया जाता है, मेटल की एक्सट्रैक्शन की जाती है। तो डाउस प्रोसेस किस मेटल के एक्सट्रैक्शन में हेल्प करता है? तो वो करता है मैग्नीशियम। यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं। इम्पीरिकल फॉर्मूला ऑफ ए ग्लूकोज। ग्लूकोज का इम्पीरिकल फॉर्मूला क्या है? देखो, इम्पीरिकल फॉर्मूला होता है कि जस्ट आपको शो किया गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें प्रेजेंट, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है कितने नंबर प्रेजेंट हैं। तो देखो, ग्लूकोज का इम्पीरिकल फॉर्मूला आ जाता है CH2। देखो, कंफ्यूज मत होना। देखो, हमें पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो आप बोलोगे कि क्या फ़र्क है ग्लूकोज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला? तो याद रखना, एम्पिरिकल फॉर्मूला में ये फ़र्क रहता है कि उसमें आती है सिर्फ आपकी वैल्यूज़, जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्या प्रेजेंट है। मॉलिक्यूल्स कितने हैं उतना उसमें बताया नहीं जाता। तो इसमें आ जाता है आपका ऑप्शन इज द करेक्ट। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा होगा तो आप याद रखना। नेक्स्ट करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ ए टेम्परेचर। देखो, हर चीज़ जो टेम्परेचर के बेसिस पे होती है और जो टेम्परेचर के बेसिस पे नहीं होती, जो फॉल मेथड है जो टेम्परेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कौन सा है? मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, या नॉर्मेलिटी है, या ए और सी दोनों है? देखो, नॉर्मेलिटी भी आती है आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, एंड मोलैरिटी भी आती है। मोलैलिटी नहीं आती क्योंकि ये होता है केजी में, ठीक है। और वो लिक्विड का टेम्परेचर के मुताबिक, लिक्विड अगर डिपेंड करेगा टेम्परेचर कैसा है उसके मुताबिक चेंज हो जाएगा, बट नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ये चेंज होगी, पर मोलैरिटी नहीं चेंज होती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ए अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फोरस एटम एक्सप्लेन बाय। तो प्रेजेंस अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अब देखो किस प्रिंसिपल में ये बात की गई थी। देखो, इसमें बोला गया था कि प्रेजेंस ऑफ ए अनपेयर इलेक्ट्रॉन। देखो, इलेक्ट्रॉन जैसे कि फिल हो रहे हैं ऑर्बिटल में, तो ये बात की थी कि पहले हाफ फिल्ड होंगे, फिर फुली फिल्ड होंगे, फिर जाके सिस्टम बनेगा। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है या नहीं है वो हमें बताता है हर्ट्ज रूल, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ठीक है, अब वो प्रिंसिपल आपको बताता है कि कैसे कौन सी एनर्जी किसकी लो है किसकी नहीं है। और अनसर्टेन प्रिंसिपल तो आपको पता ही है, हाइजेनबर्ग का मोमेंटम एंड मास पे रिलेटेड है। एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम आप बता नहीं सकते किसी भी सब्सटेंस का। एंड पॉलिस रूल इसमें बताया है कि कैसे फिल होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं, among the following element has a greater stability to attract the electron। किसमें सबसे ज़्यादा पावर होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की? तो देखो, जिसके पास होगी डेफिशिएंसी उसके पास होगी अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, वही तो अट्रैक्ट करेगा। जिसके पास कमी होगी, जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ है वो कैसे अट्रैक्ट या रिड्यूस करेगा? जिसका कमी है वही अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे अट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है सबसे ज़्यादा, वो आती है क्लोरीन, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लेस है। तो ये कोशिश करेगा कि कैसे ना कैसे, जैसे होता है ना 1 मार्क्स कम है पास होने में, तो कोशिश करेंगे 1 मार्क्स कैसे ना कैसे आ जाए। तो इसी के थ्रू जैसे ग्रेटर एबिलिटी होती है अट्रैक्ट करने की क्लोरीन की। नेक्स्ट, विच वन हैज़ मिनिमम डायपोल मोमेंट। मिनिमम डायपोल मोमेंट किसकी होती है? देखो, आपको पता है कोई भी कंपाउंड क्या है, प्योर आयनिक नहीं होता, प्योर कोवेलेंट नहीं होता। तो डायपोल मोमेंटम चेक की जाती है, रेंज होती है कि इस रेंज से आपके आयनिक होंगे, इस रेंज के बाद आपके कोवेलेंट होंगे। पर जिसकी डायपोल मोमेंटम बिल्कुल मिनिमम होती है वो होती है ट्रांस की। देखो, ट्रांस में क्या होता है, एक कंपाउंड इस साइड है इस साइड है, तो इसकी डायपोल मोमेंटम हो जाती है कैंसिल। तो ट्रांस की सबसे कम होती है ट्रांस ब्यूटेन 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी होती है कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी, उसको तोड़ने के लिए स्ट्रेंथ लगेगी। तो इसमें से किसकी सबसे ज़्यादा लगती है? देखो, डाउन द ग्रुप आपकी लैटिस एनर्जी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि बॉन्ड हो जाता है लंबा, और जितना लॉन्ग बॉन्ड होगा उसका तोड़ना उसको ईजी हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, सबसे ऊपर कौन सा है? देखो, एल्कली मेटल के हैं ना सारे, तो सबसे पहले आता है सोडियम, लिथियम सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फिर सीजियम। तो सबसे ज़्यादा स्मॉल बॉन्ड किसका है? लिथियम का। तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट, यानी डाउन द ग्रुप आपकी लैटिस एनर्जी होती है डिक्रीज। नेक्स्ट करते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ए आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई होती है कि डिस्टेंस कितना है सेंटर से न्यूक्लियस में। आयनिक रेडियाई इस साइड को होती है डिक्रीज। तो और देखो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज लगा है। नेगेटिव चार्ज मतलब उसने ले लिया है,
और पॉजिटिव चार्ज उसने डोनेट कर दिया है, तो ले लिया है, तो इसकी भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब आयनिक रेडियस कम होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, ठीक है। बट O2 नेगेटिव की आयनिक रेडियाई होती है हाईएस्ट, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका PCl5 मॉलिक्यूल हैज़ ए फॉलोइंग जियोमेट्री। PCl5 की क्या जियोमेट्री होगी, देखते हैं, स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं। ये आता है PCl5, तो दो हैं इसके बॉन्ड, वो बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल, और जो 3 हैं वो बनाते हैं 120 डिग्री का एंगल। तो इसकी जियोमेट्री बनती है आपकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है हमारा, तो ए इज़ अ करेक्ट। बहुत बार क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आता है आपका करेक्ट ऑर्डर ऑफ ए बॉन्ड एंगल, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो देखेंगे, देखो H2S का होता है 92.1, NH3 का होता है 107 एंड BF3 का होता है 120 एंड आपका SiH4 का होता है 109.28, यानी ये तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि BF3 का सबसे ज़्यादा है, तो BF3 के ऑप्शन आएगा। तो बाकी सारों में BF3 फर्स्ट नंबर पे है, तो सेकेंड नंबर पे आपका आना चाहिए कौन सा, SiH4। तो 2 ऑप्शन, ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया, तो 2 ऑप्शन। अब थर्ड पे नंबर पे आना चाहिए आपका कौन सा आना चाहिए, NH3। तो यानी NH3 का ऑप्शन आता है आपका ओनली 1, तो यानी आपका ए ऑप्शन आता है करेक्ट, ठीक है। H2S 92.1 डिग्री, NH3 107, SiH4 109 एंड BF3 120 डिग्री। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच अमंग द हाईएस्ट आयनिक करेक्टर, आयनिक करेक्टर हाईएस्ट उसका होता है जिसमें की होती है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। तो इसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आता है वो आता है सीजियम एंड क्लोरीन में, तो यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं, एट हाई एटीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए वाटर गेट लोअर्ड बिकॉज, हाई एटीट्यूड में गए, बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है लो, किसकी वजह से, क्योंकि हाई टेम्परेचर जब आप पहाड़ों पे जाओगे तो वहाँ पे हो जाता है एटमॉस्फेयर प्रेशर लो, जिससे कि लो हुआ प्रेशर तो वैसे ही लो हो गया बॉइलिंग पॉइंट, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज ए एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक वो होता है जो कि बिहेव करता है एसिड भी एंड बेस भी, तो इसमें से जो स्पीसीज एसिड एंड बेस दोनों बिहेव करती है वो आती है HSO4 नेगेटिव, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फेवर द रिवर्स रिएक्शन इन ए केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें की होती है पूरा बैलेंस बना हुआ, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, कुछ रिएक्टेंट में कन्वर्ट हुआ है। अब इधर से कोई भी प्रोसेस होना है बैक, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, मतलब प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, अगर हमने एक्स्ट्रा डाल दिया प्रोडक्ट बना हुआ तो वो हो जाएगा रिवर्स रिएक्शन। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ए वन ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज की तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट बनेगा, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। रिमूवल एटलीस्ट वन ऑफ ए प्रोडक्ट एट रेगुलर इंटरवल, रिमूवल भी कोई वैलिड रीज़न नहीं है क्योंकि उससे क्वांटिटी नहीं रहेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंक्रीज द कंसंट्रेशन वन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे जिससे कि क्या हो जाएगा, रिएक्शन रिवर्स, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं, आउट ऑफ आइस वाटर एंड वेपर मोस्ट रैंडम स्टेट, इनमें से कौन सी रैंडम स्टेट होती है, देखो सॉलिड होते हैं हार्ड, ठीक है, तो वो स्ट्रांगली बॉन्ड होते हैं, फिर आता है आपका लिक्विड, लिक्विड थोड़े लूजली अटैच होते हैं, फिर आता है वेपर, तो वेपर में क्या होती है, सबसे रैंडम मूवमेंट होती है, तो वेपर आ गया आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं,
इन ए स्पॉन्टेनियस चेंज द सिस्टम अंडरगो। स्पॉन्टेनियस चेंज होता है जब कोई रिएक्शन होता है खुद ही, ठीक है, उसके लिए कोई आपको ज़रूरत नहीं होती। तो क्या जिस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या लो हो जाएगा? लोअर होगी उसकी फ्री एनर्जी, क्योंकि वो रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है ना खुद, तो उसकी लोअर हो जाएगी फ्री एनर्जी, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है ए गैस कैन बी लिक्विफाइड। गैस लिक्विफाइड होती है कब? above critical temperature, at critical temperature या below critical temperature, at any temperature। critical temperature होता है जिसमें कि गैस होती है लिक्विफाइड, ठीक है, लिक्विफिकेशन प्रोसेस आता है। तो बिलो जब क्रिटिकल टेम्परेचर रहेगा तब गैस हो जाएगी लिक्विफाइड। तो क्योंकि गैस को लिक्विफाई करना हो तो क्या होता है, हाई प्रेशर चाहिए होता है और क्रिटिकल टेम्परेचर देना पड़ता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है ऑन हीटिंग ए लिक्विड इट्स विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होती है थिकनेस, जैसे कि वाटर को अगर फ्लो करवाया जाए तो एकदम फ्लो करेगा, हनी को करवाया जाए तो वो नहीं करेगा। बट जैसे ही हनी को हम देंगे हीट तो उसका प्रोसेस हो जाएगा फास्ट, ठीक है। तो विस्कोसिटी क्या होगी? डिक्रीज, यानी आपका ऑप्शन आता है बी। सो नेक्स्ट करते हैं बॉन्ड एंगल ऑफ SF4 मॉलिक्यूल। बॉन्ड एंगल क्या आता है SF4 का? तो ये आता है, देखो प्रॉपर इसका 90 डिग्री भी नहीं आएगा, बिलो 90 डिग्री एंड बिलो 120 डिग्री। और कैसी जियोमेट्री है? सीसॉ जियोमेट्री है। एंड क्या बनाएगा ये स्ट्रक्चर? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो देखिए इसमें तो 90 से कम कौन सा आ गया? 89 एंड 117 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट। कई जगह 90 डिग्री एंड 120 डिग्री भी हो सकता है। अगर ऑप्शन कोई और नहीं होगा तो ऑप्शन आप उसको भी करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है pH ऑफ द ब्लड। pH क्रिएट करता है हमें बफर। बफर का मतलब होता है अगर उसमें थोड़ा सा एसिड सॉल्यूशन डाला जाए तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर बेस डाला जाए तो बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो pH है ऑफ ए ब्लड, तो pH होता है पूरा, जैसे ब्लड से हमारे पूरा सर्कुलेशन करता है तो उसके लिए बैलेंस होना ज़रूरी होता है। मोर एसिडिक भी डैमेज है पहुंचाता है और मोर बेसिक भी डैमेज पहुंचाता है। तो pH आता है इसका 7.4, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड ए ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड बोला जाता है पेट्रोलियम को, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है स्वीट स्मेलिंग ऑफ परफ्यूम ड्यू टू। स्वीट स्मेलिंग परफ्यूम की किस वजह से होती है? तो जो स्वीट स्मेलिंग होती है परफ्यूम की वो होती है किसकी वजह से? एस्टर की वजह से। किसी भी परफ्यूम की या किसी भी चीज़ की स्वीट स्मेलिंग किसकी वजह से होती है? एस्टर की वजह से होती है। तो ये तो होगी आपकी क्लास आज की फिनिश। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक एंड शेयर हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।